इस वक्त मैं हूं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर, और उरी के पास ये है भारत का आखिरी गांव। और ये जो गांव है इसका नाम है तिलवाड़ी, और ये है इस गांव का आखिरी घर। इसके बाद आगे कोई घर नहीं है। इसके थोड़े पीछे आप जाओगे तो एलओसी है, और ये जो पीछे आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहा है ये है पीओके। इस पहाड़ के ऊपर जितने भी आपको घर दिखाई दे रहे हैं वो सब पीओके में हैं। तो मैं बिल्कुल पीओके के नज़दीक खड़ा हूं, और देखिए ये तमाम जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं पहाड़ के ऊपर, ये सारे घर पीओके में हैं। और ऊपर जो पाकिस्तानी सेना है उसके ठिकाने भी हैं। 22 अप्रैल यानी कि पहलगाम घटना के बाद से लगातार यहाँ से फायरिंग हो रही थी, लगातार जो गोला बारूद है वो चल रहा था। लेकिन संघर्ष विराम के बाद अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ पर किसी भी तरह की जो फायरिंग है वो नहीं हो रही है, यानी कि फायरिंग थम गई है। तो ये जो पूरा इलाका है ये पीओके का है। और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं सामने, ये बीच में जो फेंसिंग है, ये जो फेंसिंग है, फेंसिंग के जो इस तरफ के घर हैं यहाँ पर रिहायशी घर हैं। इसके बाद कोई भी घर नहीं है भारत का। इसके बाद कुछ सेना के जो बेस हैं वो हैं, लेकिन घर नहीं हैं। तो ये फेंसिंग के पहले जो पूरा रिहायशी इलाका है, और इसके बाद फिर सेना की जो टुकड़ियां हैं वो हैं, और आगे फिर एलओसी है। और उसके ठीक पीछे जो पहाड़ पर घर दिखाई दे रहे हैं वो पीओके है। दरअसल 22 अप्रैल के बाद जिस तरह से दोनों ही देशों के बीच में जो दोनों सेनाओं के बीच में जो यहाँ पर एलओसी पर जो फायरिंग हो रही थी, उससे दोनों ही तरफ काफ़ी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की ओर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनके कई सैनिक मारे गए। अब तक जानकारी मिली है कि 50 से ज़्यादा सैनिक उनके मारे गए हैं। वहीं भारत में भी इस तरफ कुछ घरों को, दुकानों को नुकसान हुआ। अभी मैंने इस पूरे इलाके में मैं तमाम जगहों पर गया हूँ। कुछ दुकानों को नुकसान हुआ है, कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है। 7 लोग यहाँ पर घायल हुए थे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। ये जो लास्ट गांव है, आखिरी गांव है, और कुछ पीछे भी घर हैं। इन घरों में अधिकतर लोग फिलहाल अपने मकान छोड़कर चले गए हैं। सारे घर खाली पड़े हुए हैं, और प्रशासन ने यहाँ से लोगों को एहतियात के तौर पर हटा दिया था। तो अभी ये लोग डर के मारे अपने घरों में नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरह से अब संघर्ष विराम हो गया है, उसके बाद ये बहुत जल्दी ही, जैसे ही प्रशासन इनको अलाउ करेगा, ये लोग अपने घरों में यहाँ पर पहुँचेंगे। तो अभी घर ये खाली हैं, और फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है। तो ये जो पूरा इलाका है बिल्कुल एलओसी मुझसे कुछ ही दूरी पर है, और उसके ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा पीओके है। तो अभी मैं आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये सामने जो इलाका है उरी का, यहाँ से किस तरह से जो पाकिस्तानी सेना है और तमाम जो टेरर ग्रुप हैं उनकी तरफ से यहाँ पर हमले किए जा रहे थे। और ये जो पीओके का इलाका है, ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे टेरर कैंप हैं, आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर हैं, ये भी जानकारी मिली है। और समय समय पर जो सेना है वो यहाँ पर कार्रवाई भी करती है। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है। बालाकोट का पर हमला भी किया था हिंदुस्तान ने, और उसके बाद अब जो है ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया है वो भी अभी चल ही रहा है। तो ये जो पूरा इलाका है पीओके का, इसमें कहा जाता है कि कई सारे लॉन्चिंग पैड्स हैं, और आतंकवादी यहीं से सीमा पार करते हैं आसपास के जंगलों से, और फिर भारत में दाखिल होते हैं। और कई बार जो घुसपैठिए हैं उनको सेना जो यहाँ पर तैनात है वो यहीं पर मार भी देती है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और जैसा मैंने पहले कहा कि पूरा का पूरा जो इलाका है फिलहाल खाली है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गाँव के लोग जो है वो नज़र नहीं आएंगे। ऊपर भी देखिए यहाँ पर पूरा सन्नाटा है, कोई भी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। और फिलहाल संघर्ष विराम के बाद अभी हालात सामान्य हैं। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं कि बिल्कुल एलओसी पर ही खड़ा हूं, किसी तरह की कोई गोलाबारी या फायरिंग नहीं हो रही है, शांति है। और फिलहाल ये उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्दी ही ये जो घर वाले हैं, जिनके घर हैं, वो भी यहाँ पर लौटेंगे। उरी के पास एलओसी से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।